हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? जो हमारे चैप्टर्स में नहीं होते, हमें बाहर से आते हैं पेपर में करने। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको गिवन है क्लास 7 की बुक में, तो यहाँ से मैं कर रही हूँ। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत देश अतीव प्राचीन विशालश्च अस्ति। भारत देश बहुत ही प्राचीन और विशाल है। अस्य संस्कृति विश्वे श्रेष्ठतमा वर्तते। इसकी संस्कृति विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। वेदानां रचना भारते एव अभवत्। वेदों की रचना भारत में ही हुई। अस्य दर्शन शास्त्रम विश्वस्य श्रेष्ठतमं दर्शनम वर्तते। इसका दर्शन शास्त्र विश्व के श्रेष्ठतम दर्शन है। और अनेके ऋषय मुनय कवय च जीवनस्य रहस्यानि अत्र प्रकटितवन्तः। अनेक ऋषि मुनि और कवि जीवन के रहस्य यहीं ही प्रकट हुए। अत्र अनेके महाकवय दार्शनिका चिंतका वैज्ञानिका शिल्पिनः च अभवन्। यहाँ अनेक महाकवि दार्शनिक चिंतक वैज्ञानिक और शिल्प हुए। अधुनापि एषः विश्वस्य सर्वश्रेष्ठं विशालतमं च लोकतंत्रं वर्तते। आज भी यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ और विशाल इसका लोकतंत्र है। सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता उदारताद्य अस्य वैशिष्ट्यानि सन्ति। सभी धर्मों में समभाव सहिष्णुता और उदारता इसकी क्या हैं? विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। भारतस्य का श्रेष्ठतमा वर्ते। भारत का क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है? क्या सर्वश्रेष्ठ है? अस्य संस्कृति। क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वस्य सर्वश्रेष्ठम लोकतंत्रम क्या अस्ति। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कौन है? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कौन है? भारत। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है ना, तो क्या हम लिखेंगे? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवनस्य रहस्यानि के प्रकटिवन्तः। जीवन के रहस्य किसमें प्रकट होते हैं? किसमें प्रकट होते हैं? ऋषय मुन्य कव्य सर्वे रहेगा सभी में। सर्वे क्योंकि हमको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो अनेके ऋषय मुन्य कव्य च जीवनस्य रहस्यानि अत्र प्रकटितवन्तः। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदानां रचना कुत्र अभवत्। वेदों की रचना कहाँ हुई? कहाँ पर हुई? भारते। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारत देश कीदृशः अस्ति। भारत देश कीदृशः मीन्स क्या होता है? कैसा। भारत देश कैसा है? कैसा है भारत देश? भारत देश अतीव प्राचीन विशालश्च अस्ति। यह हम ऐसे कैसी लाइन लिख देंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतस्य वैशिष्ट्यानि कानि कानि सन्ति। भारत की विशेषताएं क्या क्या हैं? क्या क्या विशेषताएं हैं? हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता उदारताद्य अस्य वैशिष्ट्यानि सन्ति। अस्य की जगह हम इसमें क्या लिख देंगे? भारतस्य। भारतस्य वैशिष्ट्यानि सन्ति। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भारतस्य वैशिष्ट्यानि सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता उदारताद्य सन्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशानुसारम उत्तर। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन अस्य इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। यह सर्वनाम अस्य जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देशाय के लिए, विश्वस्मय के लिए, भारताय के लिए या संस्कृति के लिए? क्या जगह? भारत के लिए, भारताय। नवीन है इत्यस्य विलोम पदमं किम। नवीन का विलोम पद क्या होगा? विलोम पद मीन्स क्या होता है? इसका विपरीत। क्या हो जाएगा? प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसारस्य इत्यस्य पर्याय पदम किम। संसार का मतलब इस वर्ड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संसार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अस्य, विश्वस्य, भारतस्य या जीवनस्य? क्या हो जाएगा? विश्वस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांशात एकम अव्यय पदम चिनुत। एक हमको अव्यय पद बताना है, इसमें से कोई भी। इसमें हमें तो वैसे कई दे रखे हैं,
तो हम एक क्या लिख सकते हैं, एक तो एशिया भी लिख सकते हैं, अत्र, अत्र भी है यहाँ पे, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे ही। तो क्या लिख देते हैं, च, ये भी है, तो क्या आ जाएगा, अत्र लिख लो। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब एक ये है दूसरा, अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानुत्तरत, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खगानाम वचनानि, सॉरी पीछे ऊपर है, एका किंवदंती अस्ति, एक कहावत है, एक कथा है, यत पुरा एक नृपे अस्ति, कि एक पहले एक राजा था, तस्य एका विदुषी पुत्री आसीत, उसकी एक विदुषी पुत्री थी। विदुषी मीन्स क्या होता है, जो वेदों का जो जानकार होता है, विद्वान जो होता है, विद्वान का उल्टा हम ये बनाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए विदुषी वर्ड हम यूज़ करते हैं। उसकी पुत्री कैसी थी, विदुषी थी। तस्या नाम विद्योत्तमा आसीत, उसका नाम विद्योत्तमा था। अनेके पंडिता तया सह शास्त्रार्थम अकुर्वन्, अनेक पंडितों के साथ उसने क्या क्या था, शास्त्रों का अर्थ किया। परंतु ते सर्वे पराजिता अभवन्, परंतु वे सब हार गए। अतः पंडितः कपटेन तस्या विवाहम एकेन मूर्खेण सह अकारयन्, इसलिए पंडितों ने कपट से, धोखे से उसका विवाह एक मूर्ख के साथ कर दिया। अनंतरम यदा सा पत्यु मूर्खताम ज्ञातवती, उसके बाद जब उसने पति की मूर्खता को जाना, तदा सा दुखिता भूत्वा, तब वह दुखी होकर पतिम स्वभवानात् निष्कासितवती, पति के अपने घर से निकाल दी गई। पत्न्या अपमानेन, पत्नी ने अपमान से दुखी होकर, दुख अनुभव करके, पत्नी के अपमान से दुखी हो का अनुभव करके, महाकाल्या आराधनाम, उसने महाकाली की आराधना की। कृतवान, और तस्या आशीर्वादेन च विद्वान अभवत्, और उसके आशीर्वाद से क्या हो गया, विद्वान हो गया। कौन हो गया, उसका पति। अब एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। नृपस्य पुत्र्या नाम किम आसीत, राजा की पुत्री का नाम क्या था, विद्योत्तमा। विद्योत्तमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडितः विद्योत्तमाया विवाहम केन सह अकारयन्, पंडितों ने विद्योत्तमा का विवाह किसके साथ कर दिया, किसके साथ किया था, मूर्खेण, ये रहा, मूर्ख के साथ। नेक्स्ट है, शास्त्रार्थे के पराजिता अभवन्, शास्त्रों के अर्थ में कौन पराजित हुए, ते सर्वे पराजिता अभवन्, सर्वे किसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है, पंडितों के लिए, तो क्या आ जाएगा, पंडिताः। कालिदास है, कस्या आशीर्वादेन विद्वान अभवत्, कालिदास किसके आशीर्वाद से विद्वान हुए, किसके आशीर्वाद से विद्वान हुए, महाकाली के आशीर्वाद से, क्या आ जाएगा, महाकाल्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्योत्तमा कदा पतिम गृहात् निष्कासितवती, विद्योत्तमा कब पति के घर से निकाली गई, इसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या आ जाएगा, यदा सा पत्यु मूर्खताम ज्ञातवती, तदा सा दुखिता भूत्वा पतिम स्वभवानात् निष्कासितवती। ऐसे कैसे हम इसमें लाइन लिख देंगे, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विदुषी पुत्री अन्यो विशेषण पदम किम, विदुषी पुत्री, और इसका दूसरा हम इसमें विशेषण पद क्या हुआ है पुत्री के लिए, और क्या आया है, दुखिता, कि वो दुखी थी, तो हम लगा सकते हैं इधर दुखिता। नेक्स्ट है, सा पत्यु मूर्खताम, अपने पति की मूर्खता, इत्यत्र, यहाँ, सा सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या आ जाएगा, पुत्री के लिए, या पत्नी भी लिख सकते हैं, इसमें पत्नी लिख देंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पुत्री, कुछ भी लिख सकते हैं।
पत्नी, पत्नियाँ भी लिख सकते हैं। वह पति की मूर्खता इत्यत्र सा सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। वह सा सर्वनाम पद जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विद्युत्तमा। विद्युत्तमा ही लिख देते हैं हम, सबसे सही रहेगा विद्युत्तमा के लिए। तो ये है हमारे गद्यांश ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।